हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि हम लोग हाइपरबोला पढ़ रहे थे और हाइपरबोला में एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग ने एक क्वेश्चन दिया था। उसमें आपने डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, सेंटर, ट्रांजैक्शन, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, कंजुगेट एक्सिस हो गया, लैटिस सेक्टम हो गया, लेंथ हो गई, इनके इक्वेशंस हो गई, ये सारी चीज़ें जाना था। इसी प्रकार आज भी एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सेंटर 0,0 ना होकर आपका इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा। तो इसका जो सेंटर हो जाएगा वो -1,2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि सेंटर चेंज हो गया, कितना हो गया, -1,2 हो गया। तो सेंटर के अकॉर्डिंग फोकस क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, सेंटर आपको दिया है, फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, लैटिस सेक्टम क्या होगी, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ या ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, इनकी इक्वेशन से क्या हो गई, लैटिस सेक्टम की लेंथ क्या हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, सेंट्रिसिटी क्या हो गई, ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर सेंटर चेंज है, 0,0 नहीं है, -1,2 है, तो ऐसी कंडीशन में सारे क्या होते हैं, क्या क्या वैल्यू आती है इनके सबकी। चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं इसमें अगर x + 1 का होल स्क्वायर है और सेंटर अगर x² होता तो हम लोग 0,0 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x - 0 का होल स्क्वायर तब होता है, तो उसमें क्या मान के चलते हैं, 0,0। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि जो सेंटर हो जाएगा, तो सेंटर हम लोग का कितना हो गया, -1, +2, इतना सेंटर हो जाएगा क्योंकि ये माइनस किया गया है इसमें। अगर हम लोग देखें तो a की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, x² से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो गई 8। इसी प्रकार b² 36 है तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अगर आपको a और b पता है तो बताइए a² b² तुरंत कह सकते हैं, a² 64 है, b² 36 है, क्योंकि a² b² तो गिवन ही था। आपसे e आप बता सकते हैं बड़े आराम से, e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1 + b² यानी 36/64 कितना हो जाएगा, 10/8 यानी कि 5/4। ई की वैल्यू 5/4 आ गई। इसी प्रकार ए वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। किस टाइप का है, पहले टाइप का है, क्योंकि = में कितना गिवन है, 1। अगर -1 होता तो कहते हैं सेकंड टाइप का है। अब देखिए यहाँ पर अगला अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो जो हाइपरबोला बनेगा उसका सेंटर 0,0 ना होके कितना है, -1, यानी कि यहाँ -1 होगा और +2 यहाँ पर ये हो जाएगा। जब सेंटर ये हो गया तो कुछ ऐसा डायरेक्ट्रिक आपका जो हाइपरबोला बनेगा कुछ इस शेप का बनेगा और यहाँ पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये आपका सेंटर हो जाएगा। इसके अलावा आपका ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, इसी प्रकार यहाँ कंजुगेट एक्सिस होगा। यहाँ पर फोकस होंगे तो फोकस में क्या इस तरह से लाइन खींच देंगे तो क्या होगा, लैटिस सेक्टम होगा। ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि सेंटर चेंज हो गया तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब इनके आंसर क्या क्या आएंगे, जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में किया था फोकस वगैरह, उसी प्रकार से बिल्कुल इनके भी आंसर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं फोकस वगैरह कितना आएगा। इसेंट्रिसिटी निकाल लिया है 5/4, सभी को दिख रहा है इतना क्लियर। इसेंट्रिसिटी कितना हो गया, 5/4 हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या निकाला जाए। हम लोग सबसे पहले सेंटर आपने लिख ही लिया है, -1,2। बात करते हैं फोकस की। अब फोकस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फोकस होता है AE, या ±AE, 0 होता है, ±AE, 0 होता है। फोकस की बात कर रहे हैं, लेकिन किसका होता है, x² / a² + y² -y² / b² = 1 का होता है। यहाँ पर a की वैल्यू पहले बताइए कितनी आ गई, a है 8, e है 5/4, तो कितना हो जाएगा, a 8 × 5/4। ध्यान से देखते जाइएगा, a है 8 और e की वैल्यू है 5/4, तो 8 × 5/4 कितना हो गया, कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 10 आ गया, यानी कि ±10, 0। लेकिन हमारा ये आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि ये तब होगा जब सेंटर 0,0 होगा। सेंटर है -1,2, तो इसलिए अब हम लोग को करना क्या होता है, यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग x + 1 = +10 या ±10 लिखेंगे। तो x = +10 है तो 9 आ जाएगा, और -10 है तो -11 आ जाएगा। x की वैल्यू ये आ गई। और y = कितना है, 0, लेकिन ओरिजिनल में y की वैल्यू क्या है, y - 2 है। तो यहाँ y ना लिख के हम लोग y - 2 = 0 लिखेंगे, तो y = कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब हम लोग का जो फोकस आएगा रियल में वो ±10, 0 ना होके 9, 2 हो जाएगा। एंड अगला वाला कितना हो गया, 1 हो गया, 9, 2, और अगला वाला हो जाएगा -11, 2 हो जाएगा। ये हमारा फोकस हो जाएगा। क्या हो गया, फोकस देख लीजिए ध्यान से। फोकस कितना हो गया, 9, 2 एंड -11, 2, ये फोकस हो गया। अब फोकस के अलावा क्या क्या आएगा, सेंटर आप बता दिए, फोकस बता दिए, ये फोकस है। अगर आपसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी जाए, किसकी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी जाए,
तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई हम लोग लिखते हैं, बिल्कुल। लेकिन x की जगह इस बार क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई कितना आएगा, ध्यान से बताइए, a अपॉन ई करेंगे तो 8 अपॉन, चलिए पेन चेंज कर लें, 8 अपॉन a अपॉन ई करना है, ध्यान से देखते जाइएगा। a की वैल्यू 8 अपॉन ई की वैल्यू 5/4, तो 4 ऊपर चला गया, 32/5 आ गया। कुल मिला के कहने का मतलब डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन हो गई प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 32/5। क्लियर? ये क्या निकाला हम लोग ने, a अपॉन ई, तो x इज इक्वल टू a अपॉन ई होगा प्लस माइनस में, लेकिन x की जगह x प्लस वन रखना है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर -1, यानी कि -1 प्लस माइनस 32/5। एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लीजिएगा और एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लीजिएगा, आपके दो आंसर आ जाएंगे, ध्यान से देख लीजिए। एक हो गया 32/5 -1, यानी कि 27/5 हो जाएगा। अगला वाला हो जाएगा -32/5 -1, यानी -37/5। ये आपके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई, ये आपका फोकस हो गया। अब हम लोग बात, सेंटर आपका ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लैटस रेक्टम की। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे कंजुगेट एक्सिस, पहले ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस यानी अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? अब देखिए यहाँ पर जो 2a होता है, अनुप्रस्थ अक्ष कितना होता है, पेन चेंज किया जाए, 2a। अगर आपसे ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करें, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a होती है और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2b होती है। तो इसका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू 8 है तो 8 × 2 16 हो जाएगा, b की वैल्यू आपकी 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये सेम आएगा, यानी लेंथ सेम होगी, लेंथ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ सेम होगी। लेकिन अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन पूछी जाए तो इक्वेशन हमारा एक्स एक्सिस यानी कि y = 0 होता है। क्या होता है? एक्स एक्सिस मतलब y = 0। अब y = 0 होता जरूर है, लेकिन यहाँ पर y की जगह क्या लिखेंगे, y - 2 = 0। तो हमारी जो ट्रांसवर्स एक्सिस आएगी कितनी आ गई, y - 2 = 0, या फिर y = 2 आ जाएगी। तो ये आपकी आ गई ट्रांसवर्स एक्सिस। अब अगर बात करें कंजुगेट एक्सिस की, तो कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस होता है, x = 0 होता है। तो x = 0 के लिए जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x + 1 लगाएंगे, यानी x + 1 = 0 हो गया, या फिर x = -1 हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, यानी कि लेंथ चेंज नहीं होगी, लेंथ वही 2a 2b करेंगे, किसी की भी लेंथ, लैटस रेक्टम की भी लेंथ निकालेंगे तो वो भी चेंज नहीं होगी। सेंटर कुछ भी हो, लैटस रेक्टम आप 2b² से निकालेंगे, सेकेंड वाला होगा तो 2a² से निकालेंगे। इसी प्रकार कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, ये दोनों आप सीधे से 2a और 2b बोलेंगे। ट्रांसवर्स एक्सिस यानी अनुप्रस्थ अक्ष 2a, कंजुगेट यानी संयुग्मी अक्ष 2b, यही आप बोलेंगे। सेकंड वाला होगा तो पलट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन चेंज हुई है लेकिन लेंथ नहीं चेंज हुई है, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, कंजुगेट एक्सिस हो गया, सेंटर हो गया, फोकस हो गया, ये फोकस आएगा, ये लिखा हुआ फोकस, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इतना हो गया। अब बात करते हैं हम लोग लैटस रेक्टम की। तो चलिए लैटस रेक्टम देख लेते हैं। लैटस रेक्टम जो होगा वो कितना होगा, उसके लिए ये सब रफ करा जाए। अगर हम लोग लैटस रेक्टम की बात करें, देखिए किसकी बात कर रहे हैं, लैटस रेक्टम की। तो लैटस रेक्टम की लेंथ होगी 2b² a, तो 2b² कितना है, b है 6, b² मतलब 36, a कितना है साफ साफ दिया है 8, कैंसिल हो जाएगा, 4 आ गया, ये कैंसिल कर दो, 9 आ गया, यानी कि लैटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो 9 होगी। कितनी हो जाएगी लैटस रेक्टम की लेंथ, 9 हो जाएगी। अब लैटस रेक्टम की लेंथ की बात करते हैं, इक्वेशन इसकी, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम। तो चलिए लैटस रेक्टम की इक्वेशन देखते हैं। देखिए लैटस रेक्टम आपको पता है कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। तो यहाँ पर जो फोकस होता है, अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, x = a या ±a। तो अभी तक हम लोग लिखते थे x = ±a, क्योंकि हम लोग को पता था कि जो फोकस है कहाँ से होकर जाएगा, a से होकर जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x = ±a लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फोकस कहाँ से होकर जाएगा, लैटस रेक्टम कहाँ से, नाभिलंब कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है, एक्सिस में परपेंडिकुलर होता है।
तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ही आता था। ए ई की वैल्यू कितनी है ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ए ई 10 आया था। x इज इक्वल टू कितना आया, प्लस माइनस 10 आया। लेकिन बात वही है, x की जगह इस बार कितना लिखेंगे, x की जगह x प्लस 1, यानी कि यहाँ पर जो ओरिजिनल इक्वेशन होगी वो x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 होगी, ना कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। अगर सेंटर 0,0 होता तो सीधे से यही आंसर आ जाता, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 हो जाता। लेकिन x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 1, जैसा कि हर केस में लिख रहे हैं, सभी में वही किया है। अब x इज इक्वल टू कितना हो गया, दो आंसर आएंगे, जल्दी से बता दीजिए। ये 2b² अपॉन a लेंथ आपने देख लिया, इसको रब कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं दोनों आंसर। चलिए बता दीजिए, पहला आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू, अगर प्लस 10 लेंगे तो 9 आ जाएगा, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर माइनस 10 लेंगे तो माइनस 11 आ जाएगा। ये लिखा हुआ है 9 और ये लिखा हुआ है माइनस 11, क्योंकि इन्हीं दो पॉइंट से होकर जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप निकाल चुके थे। अब इसमें ये सारी चीज़ें हो गई, आपका सेंटर हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, लेटस रेक्टम लेंथ हो गई, इक्वेशन हो गई, कंजुगेट एक्सिस हो गई, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, इन दोनों की लेंथ हो गई, इन दोनों की इक्वेशन हो गई। तो ये सब आपने हाइपरबोला में पढ़ा। अब इसको रब करते हैं, चलिए अब देखते हैं हाइपरबोला में और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इक्वेशन देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है 16x² माइनस 9y² प्लस 32x प्लस 36y माइनस 164 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर वगैरह बताना है, लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें मान लीजिए बताने को कहा जाए। पहले तो ये देखते हैं है क्या, मान लीजिए कोनिक सेक्शन बोल दिया है। आप देखते हैं कोनिक सेक्शन में बनेगा क्या, पैराबोला की, एलिप्स की, हाइपरबोला, पहले इसे चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं इसको। x वाले टर्म में दो दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, 16 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 2x बचेगा। 16 कॉमन ले लिया तो x² प्लस 2x। तीसरा नहीं पता है तो अभी छोड़ दीजिए, लेकिन प्लस में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा ये अभी समझ में आ जाएगा। y वाले दो टर्म है, लेकिन ये -9y², इसलिए -9 कॉमन ले लीजिए। -9 कॉमन लेंगे तो y² आएगा, चूंकि -9 कॉमन लिया है इसलिए -4y आएगा, तभी तो प्लस 36y हुआ। ये बात समझ में आ गई सभी को, देख लीजिए ध्यान से। 36y था, -9 कॉमन लेंगे तो माइनस में बचेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। कितना होगा, 9 से भाग दे दीजिए, 4 बचेगा, यानी कि 4i हो गया। अब यहाँ होल स्क्वायर बनाने के लिए प्लस में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बराबर में क्या लिखा है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर है, यस 164, तो बराबर में कितना लिख दो, 164। अब आप बताइए होल स्क्वायर बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत है दोनों साइड ऐड कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 ऐड करने की ज़रूरत है, कितने 1, ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए। यहाँ पर कितने ऐड करने की ज़रूरत है, यहाँ पर अगर आपने +4 कर दिया तो xy-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिए ऐसी कंडीशन में अगर हमने +1 ऐड किया है, लेकिन ओरिजिनल में देखिए 16 का गुणा होकर +16 ऐड किया है। कितना ऐड किया है, +16। इसी प्रकार यहाँ कितना है, तो +16 LHS में किया है तो +16 RHS में भी कर दीजिए। फिर वही काम यहाँ, अगर +36 किया है, -36 किया है, LHS में कितना किया है, 9 चौक 36 हो गया। यानी कि ओरिजिनल में लिखा 4 है, लेकिन ओरिजिनल में 9 चौक 36 बन जाएगा। तो अगर -36 LHS में इधर किया है तो RHS में भी -36 कर दीजिए। इन दोनों को देखिए तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों मिल के कितना हो जाएगा, -20। तो इसमें -20 कर दीजिए, 144 आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर बराबर कितना आ रहा है, 16 x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब 144 से भाग दे दीजिए तो आंसर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 9, 144 से भाग देंगे यही बनेगा, देख लीजिए, y-2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। देखिए ध्यान से, अब इसका मतलब हुआ ये बिल्कुल उसी प्रकार बन गया जैसा हमने अभी एक क्वेश्चन दिया था, कुछ उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस वहाँ 64 और 36 था, यहाँ 9 और 16 है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें सेंटर वगैरह की, तो बाकी बिल्कुल उसी प्रकार वही प्रोसेस है। पहला वाला है कि दूसरा वाला है, यहाँ छोटा कौन है बड़ा कौन है ये सब चीज़ें नहीं देखा करते हैं, केवल ये देखते हैं यहाँ पर +1 है कि -1 है। अगर +1 है तो पहला टाइप का हाइपरबोला है, -1 है तो सेकेंड टाइप का हाइपरबोला है। ये माइनस लगा है तो इससे समझ में आ रहा है कि हाइपरबोला है। अब देखिए सेंटर कितना होगा, x + 1 है, ये y-2 है, तो यहाँ पर जो सेंटर हो जाएगा
वो कितना हो जाएगा -1 कॉमा +2 हो जाएगा, -1 कॉमा +2। वैसे 0,0 होता है तो x बराबर 0 होता है तो x + 1 बराबर 0 लिखेंगे इसमें, तो x बराबर -1 आएगा तो पहला -1। इसी प्रकार y बराबर 0 होता है उसमें, यहाँ y -2 बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा, तो यानी कि 2 आ गया। तो -1, 2 आपका सेंटर आ, मतलब ये सेंटर आ गया। तो बिल्कुल उसी प्रकार बाकी सारी चीज़ें बता सकते हैं कि नहीं, फोकस डायरेक्ट्रिक्स जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में आपने किया था। क्लियर है, जैसा पहले क्वेश्चन में किया था, बाकी चीज़ें उसी प्रकार बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी तक हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें इक्वेशन, आपको ऐसे क्वेश्चन किए थे कि जिसमें आपको इक्वेशन गिवन थी, आपको बाकी सारी चीज़ें बतानी थी, तो सब कुछ एक ही क्वेश्चन में हम लोग ने कर लिया। जैसा पहला क्वेश्चन आज किया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए इसी से मिलता जुलता, और सेंटर चाहे 0,0, वो हम लोग ने पहले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सेंटर चेंज है तो बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इक्वेशन नहीं दिया जाएगा, कुछ और दिया जाएगा, आपसे कुछ और पूछा जाएगा, मतलब कुछ ऐसा दे दिया जाएगा, हो सकता है आपसे इक्वेशन पूछ ले, हो सकता है इक्वेशन के अलावा कुछ और पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं फिर। क्वेश्चन है, दोनों फोकस के बीच की दूरी 32 है। एक कोनिक सेक्शन ऐसा है, फोकस के बीच की दूरी कितनी है 32 है, और उसकी इसेंट्रिसिटी आपकी 2√2 दे दिया, और आपसे कह रहा है कि इसकी इक्वेशन बता दो। अब कोनिक सेक्शन क्या है, ये साफ साफ इसेंट्रिसिटी से देख के लग रहा है कि अगर इसेंट्रिसिटी 2√2 यानी कि 1 से अधिक है, इसेंट्रिसिटी क्या है 2√2, 2√2 का मतलब 1 से अधिक, अगर इसेंट्रिसिटी 1 से अधिक है तो इसका मतलब जो कोनिक सेक्शन होगा वो हाइपरबोला होगा। अब बताइए, हाइपरबोला का पहला वाला टाइप मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट टाइप का मान लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप का है तो यहाँ पर F1, दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है 2AE, ये याद होना चाहिए आपको। सेंटर से एक होता है AE और एक होता है इधर AE, मतलब -AE होता है, तो दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी हो जाती है 2AE हो जाता है। इतना क्लियर है, जैसा कि इलिप्स में बताया था, बिल्कुल उसी प्रकार हाइपरबोला में। अब यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, यानी कि AE बराबर तो 16 हो गया है, E का मान भी पता है 2√2, यहीं पर रख देते हैं 2√2, कोई दिक्कत नहीं, अलग से रख दें 2√2 = 16, यानी कि कितना हो गया 4√2। यहाँ तक सभी लोग कर सकते हैं, A बराबर 4√2 है और E आपको दिया है 2√2। बताइए A E पता है तो आप B बता लेंगे, और B बता लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। फिर कुछ भी पूछे आप सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही चीज़ें होती हैं, A B और E। तो आपको इसमें क्या दिया था, दोनों फोकस के बीच की दूरी, इससे AE बराबर लिखा है, फिर E आपको पता था। अब देखिए हम लोग किसकी बात करते हैं, B की। B कैसे आएगा, अगर आपने एक फार्मूला लगा दिया B² = A² E² - 1, याद रखिएगा इलिप्स में होता है 1 - E², इसमें होता है E² - 1। B², तो B² क्या, B² तो कैलकुलेट करना है, A², 4 × 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, E² A, और E² कितना होगा 8 - 1 यानी 7, 32 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 21, 1 22, यानी कि 224। हम B नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें B की ज़रूरत नहीं है। B रूट अगर लिखने की ज़रूरत पड़ती तो B को क्या लिखते हैं 4, यानी कि 16, 4√14। अगर B की ज़रूरत पड़ती तो ये लिखते हैं, लेकिन यहाँ इक्वेशन बताना है तो B की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, पहला वाला x² / A², A है 4√2, तो A² कितना है ये हम लोग ने यहाँ भी कैलकुलेट किया था 32, चाहे यहीं से कैलकुलेट कर लें 32 आ जाएगा। -y² / B², B² कितना है 224 = कितना हो गया 1, बस इतना ही आपको लिखना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, x² / 32 -y² / 224 = 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये आपका इक्वेशन आ गया। अब हम लोग इसमें क्या क्या पूछ सकते थे, क्वेश्चन क्या क्या आप लोगों से पूछा जा सकता था। इसमें पूछा जाता सकता था फोकस क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, लेटर सेक्टम क्या होगी, लेंथ क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। मान लीजिए इसमें आपसे पूछा जाता है लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो आप ये बताइए कंजुगेट एक्सिस के लिए हमें क्या चाहिए, B चाहिए, तो पूरा इतना लिखना पड़ता, फिर इतना करना पड़ता, यहाँ से सीधे B आता 4√14। हम लोग को क्या बताना है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस यानी 2B बताना है, तो आंसर कितना हो जाता है 8√14, तो भी इतनी मेहनत कर। अगर लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ से क्या पूछ लेता, मान लीजिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछ लेता, तो आप इसमें 2 का गुणा कर देते यानी 8√2 हो जाता है इस प्रकार से। अब मान लीजिए लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम पूछ लेता, तो लैटरस रेक्टम की लेंथ भी बता दीजिए जल्दी से, अगर मान लीजिए पूछ लिया। लैटरस रेक्टम कितना होता है 2b² a, 2b² कितना है 224 और a कितना है 32, a 4√2, बस कैलकुलेट कर लेते, 4 से भाग चला ही जाएगा, ये कैंसिल कर देते, √2 4 पंचे 20 4 छंग 24, ये कैंसिल हो गया √2, तो कितना आ जाता लैटरस रेक्टम के लिए 56√2 आ जाती। तो इस प्रकार जो भी पूछा जाता, मान लीजिए आपसे फोकस पूछ लेता, तो फोकस क्या, दोनों फोकस के बीच की दूरी दिया है, फोकस थोड़ी ना दिया है। फोकस पूछता तो +-a, 0, लेकिन यहाँ पर +-a साफ दिख रहा है कि a 16 है तो +-16, 0 हो जाता है। ठीक है, और बताइए, और इसी प्रकार फोकस ये हो गया, और क्या पूछ सकता था, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह लिख ही लेंगे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x +-a होगा, हाँ x +-a/e होगा। तो आपको a पता है, e पता है, a/e करेंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आसान आ रही है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन +-2 आ जाएगी। देखिए, अगर आपसे डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा, क्या पूछेगा डायरेक्ट्रिक्स, तो x कितना लिखेंगे +-a/e, a की वैल्यू कितनी है 4√2, e की वैल्यू है 2√2, भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना हो गया x +-2, देखिए ध्यान से, क्लियर है इतना। तो डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो गई, x +-2 हो गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें इस तरह से आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप बता सकते हैं, यानी कि आप अब सब कुछ बता सकते हैं अगर आपने पहला लेक्चर देखा और दूसरा लेक्चर देखा। अब हम कल फिर आपको मिलेंगे, कल फिर आपको यही हाइपरबोला की एक क्लास लेंगे, तो हाइपरबोला के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें इक्वेशन नहीं दिया जाएगा, इसी प्रकार कुछ दिया जाएगा, आपसे कुछ और पूछेगा, हो सकता है इक्वेशन पूछे, हो सकता है कुछ और पूछे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके अलावा आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो आप बताइए। ठीक है, तो आज इतने क्वेश्चंस हम लोग ने किया है, ये समझ में आया, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, उसको जरूर डिस्कस किया जाएगा। बाकी तो आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।